हेलो एवरीवन। आज संडे स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो क्या होते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, जान लेते हैं। यह बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिनके अपने अलग अर्थ हैं। जैसे राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेर शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास आदि को दिखाता है। राष्ट्रीय पशु बाघ जो मजबूती को दिखाता है, और राष्ट्रीय फूल कमल जो शुद्धता का प्रतीक है। राष्ट्रीय पेड़ बनियान जो अमरत्व को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर जो सुंदरता को दिखाता है। राष्ट्रीय फल आम जो देश की उष्णकटिबंधीय जलवायु को बताता है। आप भी जानिए राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, बड़ा रोचक है उनका इतिहास और उनका अर्थ। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र, बल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने ये जो चिन्ह जो था 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। आधार का पद्म छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। चलिए अब देख लेते हैं, जान लेते हैं भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है हमारी। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा आप लोग बखूबी जानते होंगे, रुपया है, ठीक है ना। तो भारतीय रुपया ISO कोड जो है INR आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी है। भारतीय करेंसी से संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को देवनागरी व्यंजन और लातिन अक्षर R से चिह्नित किया जाता है, जो 2010 में अंगीकृत किया गया। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्ह के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। नकली करेंसी के बारे में जागरूक करने के लिए RBI ने पैसा बोलता है नाम से एक वेबसाइट की शुरुआत की। चलिए अब जान लेते हैं कि हमारा राष्ट्रीय फूल जो है, जो नेशनल फ्लावर है, वो क्या है। तो इस पिक्चर को देखकर ही आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि ये जो हमारा राष्ट्रीय फूल है वो कमल है, और सभी जानते होंगे बखूबी। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। इसे साइंटिफिक भाषा में नीलम्बो नूसपेरा गेटन कहा जाता है। कमल को ही भारत का राष्ट्रीय फूल क्यों चुना गया। कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल इसलिए चुना गया क्योंकि वह एक बहुत ही पवित्र फूल है, जो कि प्राचीन समय से भारत में पाया जाता है। साथ ही यह फूल प्राचीन समय से ही भारत की संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है, और पौराणिक कथाओं में भी कमल का बहुत अधिक महत्व और गुणगान किया गया है। यही कारण है कि कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। चलिए अब हम जान लेते हैं अपने भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में।
क्या है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? तो इसे भी लोग बखूबी जानते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। तो देखिए ज़रा, सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था क्योंकि वह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा था। मोर शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने का एक कारण इसका पूरे देश में पाया जाना भी है। हर आम व्यक्ति इस पक्षी से परिचित है। इसके अलावा मोर किसी और देश का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। इन्हीं सब कारणों के चलते मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। अब बात आती है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए, शाही बंगाल बाघ। प्राणी शास्त्र से संबंधित नाम पैंथेरा तिग्रीस। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एकमात्र सबसे बड़े मांसाहारी पशु को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से वायुशिव के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। ये भारत 8 नस्ल के हर क्षेत्र में पाया जाता है, केवल उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर के। पूरी दुनिया के बाघों की आधी से ज़्यादा जनसंख्या केवल भारत में पाई जाती है। अप्रैल 1973 में बाघों की सुरक्षा और उनको बचाने के लिए भारतीय सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इनके विलुप्त प्राय होने से बचाव और सुरक्षा के लिए भारत में 23 टाइगर आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। आप जान लेते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है। इस समय जो मौसम चल रहा है वो भी हमारे राष्ट्रीय फल का ही चल रहा है, आम का। तो आम जो है वो हमारा राष्ट्रीय फल है। आम मतलब वानस्पतिक नाम जो है इसका वो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका को सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई और 100 से ज़्यादा किस्मों के विभिन्न आकार, माप और रंग के उपलब्ध हैं। इस रसदार फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है। इसकी पैदावार भारत के लगभग हर क्षेत्र में होती है। भारत के कई पौराणिक कथाओं में इसकी ऐतिहासिक मान्यता और महत्व रहा है। कई प्रसिद्ध भारतीय कवियों द्वारा उनकी अपनी भाषा में इसकी तारीफ की गई है। ये विटामिन ए, सी और डी से युक्त है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। चलिए अब जान लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। वैसे तो सब लोग, भारत के लोग क्रिकेट देखना बहुत पसंद करते हैं और इसी कन्फ्यूज़न में लोग जो होते हैं उनसे अगर पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो कुछ लोग तो क्रिकेट बता देते हैं, जबकि क्रिकेट हमारे इंडिया का नहीं है, वो इंग्लैंड का है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। सन 1928 से 1956 भारत के लिए एक सुनहरा समय था, जब भारत ने 6 लगातार जीत के साथ 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। अभी तक के भारतीय हॉकी इतिहास में ध्यानचंद सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। उन्हें अभी भी असाधारण गोल करने के कौशल के लिए याद किया जाता है। हॉकी खेलने के दौरान उन्होंने 3 गोल्ड मेडल 1928 में, 1932 में और 1936 में जीते। 1948 में उन्होंने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला और पूरे खेल काल में 400 से ज़्यादा गोल किए। चलिए अब जान लेते हैं, जैसा कि पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा, अब हम अपने राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो हमारा कौन है, बरगद का पेड़। ठीक है,
इसका वानस्पतिक नाम क्या है? फिकस बेंगालेसिस। तो भारतीय बरगद का पेड़, वानस्पतिक नाम फिकस बेंगालेंसिस, को भारत के राष्ट्रीय पेड़ के रूप में अंगीकृत किया गया है। इसे अविनाशी पेड़ माना जाता है क्योंकि ये अपनी जड़ों से बहुत बड़े क्षेत्र में नए पौधों को विकसित करने की क्षमता रखता है। भारत में प्राचीन समय से ही ये लंबी आयु का अभिलक्षण और महत्व रखता है। इसकी विशाल शाखाएं अपने पड़ोसियों को छांव प्रदान करती हैं, जबकि इसकी जड़ें कई एकड़ों में विस्तारित होती हैं। भारत में प्राचीन समय से ही ये लंबी आयु का अभिलक्षण और महत्व रखता है। इसकी विशाल शाखाएं अपने पड़ोसियों को छांव प्रदान करती हैं, जबकि इसकी जड़ें कई एकड़ों में विस्तारित होती हैं। इसकी लंबी शाखाएं, गहरी जड़ें और मजबूत तना एक उलझाव का रूप ले लेता है, जिससे किसी दूसरे पेड़ की अपेक्षा लंबे समय तक अस्तित्व में बने रहता है। ये अपनी लंबी आयु और विशाल छाया के लिए प्रसिद्ध है। कई प्राचीन कहानियों में इसके महत्ता का वर्णन किया गया है। ये पूरे राष्ट्र में हर जगह पाया जाता है और सामान्यतः मंदिरों के आसपास और सड़क के किनारों पर लगाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं अब राष्ट्रीय नदी क्या है। हमारी भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो क्या है? कौन सी नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा गया? तो गंगा। जैसा कि गंगा बहुत ही पवित्र नाम है, पवित्र नदी है, गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारतीय आस्थाओं में गंगा को देवी और माँ का दर्जा प्राप्त है। हिंदुओं के अनुसार यह पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी है। वास्तव में हिंदू लोग इस नदी के तट पर कई अनुष्ठान करते हैं। भारतीय शहर वाराणसी, इलाहाबाद और हरिद्वार इस नदी के कारण प्रसिद्ध हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2510 किलोमीटर पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से बहती है और यह देश की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस नदी के किनारे बसी है। हिंदू धर्म के लोगों द्वारा इसे ईश्वर के समान पूजा जाता है और इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में गंगा की उत्पत्ति हुई। भारतीय महासागर के उत्तर पूर्वी भाग, बंगाल की खाड़ी में मलत्याग और गंदगी छोड़ने से इसे तीसरी सबसे लंबी नदी के रूप में गिना जाता है। अब जान लेते हैं भारत का राष्ट्रीय दिवस क्या है। तो राष्ट्रीय दिवस जो हैं वो हमारे स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। सभी राष्ट्रीय दिवस को राजपत्रित अवकाश के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब जान लेते हैं भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है बराबर अनुपात में रहता है। आपने तिरंगा देखा होगा, तिरंगा है, ठीक है ना, तिरंगा जो है वही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है कि तीनों रंगों की पट्टियों में विभाजित आयताकार क्षैतिज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरिया रंग मतलब हिम्मत को प्रदर्शित करता है का है,
बीच में सफ़ेद रंग शुद्धता को दिखाता है और सबसे नीचे की हरी पट्टी उर्वरता को दिखाता है। बीच की सफ़ेद पट्टी में एक नौसैनिक नीला चक्र है, जिसे धर्म चक्र या कानून का पहिया भी कहते हैं, जिसके केंद्र में 24 तीलियां हैं। इसको अशोक चक्र कहते हैं। स्वराज ध्वज के आधार पर पिंगाली वैक्या द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। कानून के तहत तिरंगे का निर्माण हाथ से काते हुए कपड़े से हुआ है, जिसे खादी कहा जाता है। भारतीय ध्वज कानून इसके उपयोग और प्रदर्शनी को नियंत्रण करता है और राष्ट्रीय दिवस को छोड़कर किसी भी निजी नागरिक द्वारा तिरंगे का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। तिरंगे का निर्माण 2009 से कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ द्वारा अकेले ही किया जा रहा है। 1968 में इसके निर्माण के मानक को तय किया गया, जबकि 2008 में इसमें बदलाव किया गया। कानून के द्वारा ध्वज के 9 मानक आकार बनाए गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो हमारे नेशनल सिंबल हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनकी जानकारी भी अपने देश के हर एक नागरिक को होनी चाहिए। तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे सभी को इसकी जानकारी मिल पाए। थैंक यू।